दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार, यानी कि उनके लेखक और उनके ग्रंथ। क्रम के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर लगेंगे। तो इनका हम क्रम सहित और सन सहित याद करेंगे। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। ये हर परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, किसी भी हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से रचनाओं के और उनके लेखक पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला टॉपिक आज करेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। दूसरा टॉपिक है इसमें आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं जो दी गई हैं यहाँ पे। ये हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास से यहाँ पे आदिकालीन साहित्य और उनकी साहित्य कृतियां हैं। फिर उससे संबंधित है आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक उक्तियां। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप जरूर इन्हें पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं। एक तो हमारा प्रैक्टिस सेट चल ही रहा, मैं सोच रही हूँ यूनिट वाइज भी आपकी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। रचनाओं से संबंधित है, यहाँ पे दिया ग्रंथ और ग्रंथकार। पहले है स्थावर दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, 1839 ईस्वी। इसका समय काल का है 1839 में। किसका ग्रंथ है? गारसदा तासी का। और ये प्रथम कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचना की है, और इस रचना से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तजकिरा ई स्वरा ई हिंदी तब का स्वरा, 1848 में। इसके लेखक है मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह, 1873 ईस्वी में प्रकाशित है, महेश दत्त शुक्ल का। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में। लेखक है शिव सिंह सैगर। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये दो भाग हैं, 1909 और 1914 में। इसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मिर्स बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष है 1913, और इसे मिर्स बंधुओं ने लिखा है। इसके दो भाग हैं। पहले तीन 1913 में क्या हुआ था, पहले 3 भाग प्रकाशित हुए। चौथा भाग जो इसका प्रकाशित हुआ था सन 1934 ईस्वी में। तो कुल मिस बंधुओं की जो रचना के कितने भाग हैं? 4 भाग है कुल। क्वेश्चन बना था यहाँ पे, टीजीटी में भी पूछा गया और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी। तो ये इससे संबंधित थे। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, प्रकाशन वर्ष 1917, एडविन ग्रीव्स। ये भी टीजीटी पीजीटी में पूछी गई रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 ईस्वी में, एफई के इसके लेखक है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का विमर्श, 1923, पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। इन रचनाओं से हर किसी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रज माधुरी सार, 1923 ईस्वी में प्रकाशित। इसके लेखक है वियोगी हरि। हिंदी भाषा का विकास, 1924 ईस्वी में प्रकाशित, श्याम सुंदर दास जी की है। सुकवि सरोज, 1927 ईस्वी में। लेखक है गौरीशंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी, 1928, रामनरेश त्रिपाठी की। हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1929 में, और इसकी भूमिका पहले क्या थी? हिंदी शब्द सागर के रूप में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, 1930, बाबू श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 ईस्वी में प्रकाशित। इसके कवि लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931 ईस्वी में, रमाशंकर शुक्ल रसाल इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, 1931 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लेखक हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 1931, नंदू दुलारे वाजपेयी संकलनकार हैं, और मूल लेखक इसके श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, 1932 में, ब्रजरतन दास जी ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य, 1933 ईस्वी में, संपादक रहे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट कवि हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी में प्रकाशित। लेखक है कृष्ण शंकर शुक्ल।
साहित्य की झांकी 1936 ईस्वी में प्रकाशित गौरी शंकर सत्येंद्र का है। पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल संकृताय का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 ईस्वी में प्रकाशित और लेखक गुलाब राय का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 में गोपाल लाल खन्ना इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान साहित्य की रूपरेखा 1941 में प्रकाशित मोतीलाल मनेरिया का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की लेखक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की रचना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रजरतन दास लेखक है। आधुनिक हिंदी साहित्य रचना के 1941 में प्रकाशित हुई और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसके लेखक हुए। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में डॉक्टर कृष्ण लाल इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित यह नंदू दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी काव्यधारा 1944 में राहुल सांकृत्याय की रचना है। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की ये रचना है। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र की लेखक है इसके। किसके? रीति काव्य भूमिका 1949 में प्रकाशित हुई रचना है और इसके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी की है। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिर्स। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इसके 16 भाग हैं जो 1961 में प्रकाशित हुई। यह नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुई रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में ये क्या रहे? संपादक रहे डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में नारायण चतुर्वेदी की रचना है। साहित्य और इतिहास दृष्टि से 1981 में मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में प्रकाशित राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 ईस्वी में प्रोफेसर वासुदेव ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में दूसरा इतिहास की बुक भी आती है, इसके लेखक है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राज्य का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 संपादक नीलाभ हैं। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास 2008 मोहन अवस्थी का है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य की ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव का है। नेक्स्ट है आदिकालीन साहित्यकार और उनकी साहित्यिक कृतियां। ये आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ इनकी रचना। सरप्पा कवि है, यहाँ पे क्या कवि दिए गए, और सरप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश। देवसेन की है सावकाचार। सबरपा की चर्यापद। डोंबिपा की योगचर्य और दूसरी रचना है अक्षराधिकोपदेश। शालिभद्र सूर्य की भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगु कवि की चंदन बाला रास। जिंदम सूर्य की स्थूलीभद्र रास। विजय सेन की है रेवंतगिरी रास। सुमति गनी की नेमिनाथ और स्वंभु की रचनाएं हैं पौमचर्य, रिठनेमी चर्य, जिसे रिठनेमी को अरिष्ट नेमी चरित भी कहा जाता है। यह हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रचना के ये दो नाम है? रिठनेमी चर्य के अन्य नाम अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। पंचमी चर्य जिसे नागकुमार चरित भी कहते हैं और इनकी रचना स्वंभु छंद भी है। तो ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आदिकाल से संबंधित। एग्जाम में भी हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है। पुष्पदंत
पुष्पदंत की रचना है महापुराण, जसर चरित, न्यायकुमार चरित। 3 रचनाएं हैं महापुराण, जसर चरित और न्यायकुमार चरित। कनकामर मुनि, करकंड चरित, धनपाल की है भविष्यत कथा जो एक लौकिक महाकाव्य है। आधैमान अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान का आधैमान का दूसरा नाम अब्दुल रहमान भी है और इसकी रचना है संदेश रासक। जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन। हरिभद्र सूरी की है सनत कुमार चरिव। उदोतन सूरी की है कुवल्य मालत कहा। हेमचंद की रचना है शब्दानुशासन। सोमप्रभ सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। जैन आचार्य मेरु तुंग की है प्रबंध चिंतामणि। जो हिंदू की है परमात्म प्रकाश योगसार गद्य साहित्य में लिखी गई रचना है। राम सिंह की है पाऊ दोहरा। रोड़ा कवि की है राहुल वेल। दामोदर शर्मा की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इंपोर्टेंट है। ये क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है और एक व्याकरण ग्रंथ है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर। लक्ष्मीधर की है प्राकत पैंगलम। भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश। मधुकर कवि की है जय मयंक जस चंद्रिका। लालच दास की है हरिचरित। व्यास कवि की है नल दमयंती कथा। काशीराम की है कनक मंजरी। पृथ्वीराज की है बैली कृष्णन रुक्मिनीरी। नरपति नल्ला की है बीसल देव रासो। जगनिक की है परमाल रासो। चंद्रवरदाय की है पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय कुमार रासो। सारंगधर की अमीर रासो। नल सिंह की है विजयपाल रासो। महेश्वर सूर्य की है संयम मंजरी। आस्कू कवि की है चंदन बाला रास। जीव दया रास। 2 रचनाएं हैं। उदयवंत की है गौतम स्वामी रास। सुमति गुनी की है नेमिनाथ रास। प्रज्ञा तिलक की है कछुली रास। कवि सूर्यमल की है वंश भास्कर या वीर सतसई। दोनों रचनाएं हैं। कुशल लाभ की है ढोला मारूरा दुआ। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब है आदिकालीन प्रमुख साहित्य उक्तियां या पंक्तियां जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर टीजीटी पीजीटी तो इनकी फेवरेट है जो ये पंक्तियां पूछी जाती है। पहली है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लिए जिए सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को आधार। कुकर माने कुत्ता और सियार माने शेर और क्षत्रिय माने क्षत्रिय और आगे जीवन का इधर। 12 बरस कौन जीता है? कुत्ता जीता है। 13 बरस शेर जीता है और 18 साल जो क्षत्रिय जीते हैं और आगे जीना क्या है? धिक्कार है, बेकार है। तो ये पंक्तियां किसकी है? जगनिक की। पुस्तक जलन हाथ दे चली गंजन निरपकाज, ये रचना किसकी है? चंद्रबरदाई। और इसके लेखक को ये चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। तो ये चंद्रबरदाई की पंक्तियां चंद्रबरदाई ने अपनी रचना में कही थी। पुस्तक जलहन हथ दे चली गंजन निरप काज। तीसरी पंक्ति है मनु कला सब महान कला 1600 बनिए बाल वेश ससीता समीप अमृत रस पीनिए। ये भी चंद्रबरदाई की पंक्तियां हैं। चंद्रबरदाई ने कहा था नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिये राय साहबे मूकल। ये सरापा की पंक्तियां हैं। जिही मन पवन न सचरई रवि शशि नाम मवेश पवेश तही वट चित विषाम करु सरहे कही उवेश। सरापा की पंक्तियां हैं। राम कहाँ सरी ए सोती स्वंभू की है। जिही दिसी दिसी तिमि रही मिली आई तिही दिसी दिसी जा रही मिलई। ये पंक्तियां किसकी है? पुष्प दंत की। भला हुआ भला हुआ जू मारिया वहीनी मारा कंतु लज्जेजम तू वयसी अहु जई भग्गा घर अंतु। ये पंक्तियां हेमचंद की। तांबा तूंबा ये दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा तांबा डूंबा तूबा तरे जीवे जोगी राजा मरे। तो ये पंक्तियां किसकी है? चरपट नाथ की। नेक्स्ट पंक्तियां किसका बेटा किसकी बहू आप स्वार्थ मिलिया सहू। चरपट नाथ की पंक्ति है। सोवता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु पयन जरे सुआ। गोरखनाथ की पंक्तियां।
नौलख पत्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। गोरखनाथ जी की ने कहा है। पुरुष कहानी हो कहो जसुपत थावे पुन, यह विद्यापति की पंक्ति है। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तेसन जपो अवहट्टा, विद्यापति की पंक्ति है। कनक कंदली पर सिंह समारल ताप पर मेरु समाने, विद्यापति की ही पंक्तियां हैं। क्या जानूं वह कैसा है जैसा देखा वैसा है, अमीर खुसरो की। एक थाल मोती से भरा सबके सिर वह औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। एक नारी ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यो ज्यो सांप ताल को खावे सूखे ताल सांप मर जावे, ये भी क्या है, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो ने क्या लिखी थी, मुकरियां। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।